समुद्र की गहराइयों में रहने वाले ये डीप सी क्रिएचर अचानक से क्यों बाहर आ रहे हैं। इस डरावनी सी दिखने वाली मछली के नाम में ही समुद्री शैतान है। ये अपने सर पर एक टॉर्च लेकर घूमती है जिसकी मदद से शिकार को मुंह में खींचा जाता है। जापानीज लोगों का सदियों से मानना रहा है कि एक ओरफिश का पानी के ऊपर दिखना ही एक डिजास्टर का संकेत है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में समुद्र की अनसुनी सच्चाइयों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जनवरी 2023 की बात है। जापान में एक मछुआरा अपनी नाव में मछली पकड़ने निकलता है। समुद्र में कहीं बीच जाकर ये अपना मछली पकड़ने का जाल पानी में फेंकता है। कुछ देर के बाद ये जब अपने जाल में फंसी हुई मछलियों को निकाल रहा था तब इसे एक बहुत ही अजीब सी लंबी सी मछली फंसी हुई मिलती है। ये मछली बहुत ज्यादा लंबी थी, मानो एक सांप की तरह, लगभग 6 मीटर लंबी। इसका शरीर चिपचिपा और रबड़ जैसा और सफेद था। ये कोई नॉर्मल मछली नहीं थी बल्कि गहरे समुद्र से आई एक डीप सी ओरफिश थी। आमतौर पर ये समुद्र की गहराइयों में करीब 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती हैं। इस मछुआरे ने इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया क्योंकि जापानी कहानियों के हिसाब से ओरफिश का दिखना एक डिजास्टर का संकेत है। खासकर भूकंप का 2011 में जापान में एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था और उस भूकंप से ठीक पहले करीब 20 ओरफिश की डेड बॉडी जापानीज कोस्ट पर पाई गई थी। लेकिन आज इन कहानियों पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से कई सारी जगहों पर दुनिया में कई जगह इन ओरफिश की डेड बॉडीज पाई गई हैं। 2023 में एक मछुआरे ने करीब 50 ओरफिश को एक ही बारी में पकड़ा। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार ओरफिश दिखाई दी। फरवरी 2025 में एक जिंदा ओरफिश मैक्सिको में दिखाई दी। इन मछलियों का इस तरीके से बार बार दिखाई देना एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है क्योंकि कुछ सालों पहले तक ओरफिश को देखना बहुत रेयर होता था। लेकिन बात यहाँ सिर्फ ओरफिश की नहीं है। गहरे समुद्र में बहुत सारे ऐसे डीप सी क्रिएचर अचानक से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉइंट फैंटम जेलीफिश, ये कमाल का जीव जिसके टेंटिकल्स जीवन जैसे 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। ये आमतौर पर समुद्र के अंदर एक लगभग 2 किलोमीटर की डेप्थ पर मिलता है, लेकिन अंटार्कटिका में इन्हें 80 मीटर की गहराई पर देखा गया। इसी साल 2 और ऐसी घटनाएं हुई। रशिया में मछुआरों ने एक ऐसे जीव को पकड़ा जिसे देखकर लोग कहने लगे कि ये तो एलियन है। ये एक स्मूथ लंप फिश थी जिसका शरीर एक ब्रेन जैसा दिखता है। इसके अलावा स्पेन की कोस्ट से करीब 200 मीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगुलर फिश समुद्र की सतह के पास देखी गई। ये डरावनी सी दिखने वाली मछली, इसका नाम ही समुद्री शैतान है। ये दोनों प्रकार की मछलियां फिर से डीप सी क्रिएचर हैं जिन्हें ऊपर ऑलमोस्ट कभी देखा नहीं गया है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल उठता है आखिर हो क्या रहा है। ये डीप सी क्रिएचर जिनकी खबर इंसानों को हजारों सालों से नहीं थी, अब अचानक से सरफेस पर क्यों आ रहे हैं। आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से। पूरी धरती का करीब 71% सरफेस पानी से कवर्ड है। हमने इस पानी को अलग अलग ओशंस में बांट रखा है। 97% वाटर जो धरती पर पाया जाता है वो 5 मेन ओशंस में है। पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस और आर्कटिक ओशंस और सदर्न ओशन। पूरी दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ भी इन्हीं ओशंस में पाई जाती है। लेकिन जानते हो क्या, इंसानों ने अभी तक सिर्फ 5% समुद्र को ही एक्सप्लोर और मैप किया है। बाकी का 95% हिस्सा खासकर डीप सी अभी भी अनजान है। हैरानी की बात यह भी है कि हमारे पास मार्स प्लेनेट के ज्यादा बेटर मैप मौजूद हैं समुद्री तल से अगर कंपेयर करें तो। और 12 एस्ट्रोनॉट कुल 300 घंटे बिता चुके हैं हमारे चांद पर, लेकिन केवल 3 लोग मात्र 3 घंटे के लिए ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर चैलेंजर्स डीप में जा पाए हैं। जब आप किसी बीच पर खड़े होकर नीले पानी में देखते हो तो आपको समुद्र की सिर्फ सबसे ऊपर की लेयर दिखाई देती है। इसे हम सनलाइट जोन कहते हैं, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। ओशन में मौजूद वाइल्ड लाइफ इसीलिए इसी एरिया में सबसे ज्यादा कलरफुल और डाइवर्स होती है। ये समुद्र की एक लौती लेयर है जहां पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर मैक्रो एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन भी पाए जाते हैं। ये दोनों लिविंग बीइंग्स समुद्री फूड चेन का आधार हैं और इसके अलावा इसी जोन में ज्यादातर वो चीजें रहती हैं जिसको हम समुद्र से एसोसिएट करते हैं।
और नीचे जाएं तो 4000 मीटर की डेप्थ पर मिडनाइट जोन खत्म हो जाती है और एबिसल जोन शुरू होती है। ये अभी भी काफी अनजान है। यहाँ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। ये जोन करीब 6000 मीटर तक चलती है और ये वाली जोन इसमें मिलता है टाइटैनिक जहाज का मलबा। इसी जोन में लगभग 3810 मीटर की डेप्थ पर मौजूद है। कुछ जानवर जरूर हैं जिनकी खोज की गई है जो इस डेप्थ पर रहते हैं, जैसे कि ये डम्बो ऑक्टोपस। इसका नाम इसके बड़े बड़े कानों जैसे फिन्स की वजह से पड़ा है, क्योंकि ये डिज्नी के उड़ने वाले हाथी डम्बो की याद दिलाते हैं। ये किसी भी पॉइंट पर ऊपर के पानी में माइग्रेट नहीं करते और अपना पूरा जीवन गहरे समुद्र में ही बिताते हैं। ये डम्बो ऑक्टोपस शायद डीप सी के सबसे क्यूट दिखने वाले जानवर हैं। ये ग्रेसफुली और धीरे धीरे सरक सरक कर तैरते हैं, जिससे इन्हें डीप सी बेलरिनास जैसे डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। अब ज्यादातर समुद्र का जो फ्लोर है वो 6000 मीटर की डेप्थ पर ही मौजूद है, लेकिन कुछ जगहों पर समुद्र इससे भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जिन जगहों पर ऐसा होता है वहां पर 6000 मीटर की डेप्थ को हम हेडल से 11000 जोन करके बुलाते हैं। ये समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है और अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है। कुछ सोनार नेवी में काम करने वाले ऑपरेटर्स ने खोज की। उन्होंने देखा कि रात में पूरा का पूरा सी फ्लोर सैकड़ों मीटर ऊपर उठता दिखाई दे रहा है। ये अपने सोनार का इस्तेमाल कर रहे थे। असल में कोई सी फ्लोर ऊपर नहीं उठ रहा था, बल्कि बहुत ही भारी मात्रा में मछलियां स्वीट्स समुद्र में ऊपर की ओर तैर रहे थे। इस अनोखी घटना को हम डीप स्कैटरिंग लेयर कहते हैं। समुद्र के छुपे हुए हाईवेज का पहला सुराग है, जहां करोड़ों अरबों समुद्री जीव रोज आते जाते हैं। डीप स्कैटरिंग लेयर समुद्र का वो हिस्सा है जो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वहां बहुत ही हाई डेंसिटी में यहाँ पर समुद्र की जीव मौजूद है। साइंटिस्ट ने पाया है कि हर रोज छोटे छोटे जलन से लेकर मीडियम साइज मछलियों तक करोड़ों अरबों जीव समुद्र की सतह तक आते हैं और फिर वापस गहराइयों में चले जाते हैं। इसे धरती की सबसे बड़ी माइग्रेशन कहा जाता है और हैरानी की बात यह है कि ये चीज सदियों से इंसानों की नजरों से छिपकर हो रही थी। इमेजिन करके देखो, अरबों जानवर जिनका वजन पूरी मानवता से 25 गुना ज्यादा है, रोज एक साथ ऊपर नीचे होते हैं। इस ऊपर नीचे की माइग्रेशन को हमने नाम दिया है DL वर्टिकल माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन ऐसी चीज है जो हर रोज होती है, हर रात को होती है। जब भी सूरज निकलता हुआ होता है, ये येलो पार्ट समुद्र में 400 मीटर की डेप्थ पर है, लेकिन रात में ये येलो पार्ट ऊपर आकर सरफेस पर पहुंच जाता है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ एक जगह हो रही हो, ये हर जगह देखने को मिल रही है। पैसिफिक ओशन से लेकर इंडियन ओशन तक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से लेकर सदर्न ओशन तक। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी मुश्किल यात्रा इन सारे जीवों के द्वारा रोज रात को ही क्यों की जाती है? तो इसका जवाब सिंपल है। शब्दों में कहा जाए तो ये खाने के लिए की जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ सरफेस की लेयर्स पर होता है। फाइटोप्लैंक्टन सिर्फ सरफेस की लेयर्स पर पाए जाते हैं। यही फाइटोप्लैंक्टन कई सारी छोटी छोटी मछलियों का खाना है। अब आप कहोगे कि अगर ये खाना है तो सुबह आकर इस खाने को क्यों नहीं खा लेते? क्योंकि सुबह की रोशनी में इन्हें खुद खाए जाने का खतरा रहता है। बाकी बहुत सारे शिकारी घूम रहे हैं, जैसे शार्क, व्हेल, डॉल्फिन जानवर जो इनको खा सकते हैं। इन्हें इसीलिए ये छोटी मछलियां और डीप सी क्रिएचर रात में ही ऊपर आते हैं, अंधेरे में अपना पेट भरते हैं और सुबह होने से पहले वापस गहराइयों में गायब हो जाते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये है कि पिछले कुछ सालों से कहानी बदल रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी ये माइग्रेशन डेली होने की जगह परमानेंट बनती जा रही है। जैसे धरती गर्म हो रही है, गहरे समुद्र के ये जीव ठंडी जगहों की खोज में पोल्स की तरफ ऊपर जा रहे हैं। शायद आप ये जानते ही होंगे, ग्लोबल वार्मिंग से जो हीट पैदा हो रही है, इस हीट को ऑब्जर्व करने का काम सबसे ज्यादा हमारा समुद्र कर रहा है। 90% जो हीट ऑब्जर्व हो रही है उसे समुद्र सोख रहा है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे हीट पानी में और ऑब्जर्व हो रही है, पानी गर्म बनता जा रहा है।
लाखों सालों से जो टेम्परेचर स्टेबल रहता था वो पानी के अंदर अब बढ़ने लगा है। अब जो चीज़ यहाँ पर हो रही है वो ये कि सरफेस का पानी गर्म हो रहा है धूप की वजह से, लेकिन गहराइयों का पानी ठंडा ही है। इसी टेम्परेचर का ही है जो पहले था, क्योंकि वहाँ तो कोई धूप पहुँच ही नहीं पाती और वहाँ तक जो गर्म पानी होता है वो ज़्यादा हल्का होता है, ठंडे पानी से कम डेंस का होता है, इसीलिए वो ऊपर की ओर रहता है और जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर रह रहा है। इन दोनों पानी के बीच में आसानी से मिक्सिंग नहीं हो पा रही। इससे सरफेस के पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद है वह गहराइयों के पानी में नहीं मिल पा रही और डीप सी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन में थोड़ी सी कमी होने का मतलब है कि इनकी पॉपुलेशन एक बड़े स्केल पर डिक्लाइन करेगी और यहाँ पर एक्सटिंक्शन का खतरा बन जाता है। और ये जो डीप सी क्रिएचर हैं ये स्टेबल ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में इवॉल्व हुए हैं। ये ज़्यादा ऑक्सीजन की तलाश में ऊपर की ओर आ रहे हैं। ये डीप सी से सरफेस वाटर पर आ रहे हैं और ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है इनके लिए, क्योंकि ये इवॉल्व ही नहीं हुए सरफेस वाटर में रहने के लिए। दिन के समय में बड़ी ही आसानी से ये किसी शार्क या व्हेल का शिकार बन जाएंगे। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस सेंचुरी के आखिर तक एबिसल जोन का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और गहरे समुद्र सरफेस के जीवों के मुकाबले 4 से 11 गुना तेजी से माइग्रेट करेंगे। इन सभी जानवरों का भविष्य अब खतरे में है और बहुत से ऐसे जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो सकते हैं। शॉकिंग चीज़ तो यहाँ ये है कि इनमें से बहुत से ऐसे जीव हैं जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए गए हैं। हर साल नए एनिमल डिस्कवर किए जाते हैं। डीप सी में इंसानों की वजह से ऐसे जानवर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं जो हमें आज तक मिले भी नहीं हैं। और बात यहाँ सिर्फ जीवों की नहीं है, हमारा खुद का जीवन भी गहरे समुद्र से जुड़ा हुआ है। ये डीप सी बहुत ही बड़े अमाउंट असल में पेड़ों का काम करते हैं। ये कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं और गहरे समुद्र में उसे अपने अंदर समा लेते हैं। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट होती है, लेकिन जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे सभी ओशंस की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है। और क्लाइमेट चेंज तो फिर भी एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक और बड़ा खतरा पहुंचा है इन डीप सी क्रिएचर को इंसानों की वजह से। ये खतरा है डीप सी माइनिंग। इस स्केली फुट स्नेल को देखिए, इसके पैर लोहे के बने हैं। ये गहरे समुद्र के फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है। ये एक बड़े दिल वाला बहुत छोटा जीव है। इसका दिल इसके शरीर की वॉल्यूम का 4% है, जो पूरे एनिमल किंगडम में इसको सबसे बड़े दिल वाला जीव बनाता है। अगर इंसानों में इतना बड़ा दिल होता तो हमारे सिर जितना बड़ा होता। इस समुद्र के फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास जाने कितने लाखों सालों से रह रहा है, लेकिन कुछ क्रोनिक कैपिटल इसको भी खत्म करने पर तुले हैं। ये स्नेल अभी तक 3 जगहों पर पाया गया है और उन 3 जगहों पर माइनिंग कंपनीज की नजर पड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास सोने और चांदी की माइनिंग करें। कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें भेजी जाएं जो इतनी गहराइयों में जाकर खुदाई करेंगी समुद्र के नीचे, और ये जो सारा इकोसिस्टम है ये तबाह हो जाएगा। कुछ पॉलिटिशियन हैं जो पूरी धरती के लिए एक बोझ बने हुए हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस बार बार अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करते हैं, ये कहकर कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं है, और दूसरी तरफ अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी डीप सी माइनिंग जैसी चीजों को प्रमोट करते हैं। हमारे देश के कुछ नेता भी इस कैटेगरी में आते हैं। अगर जानवरों का इस्तेमाल करना हो अपने पीआर के लिए तो ये अंबानी के प्राइवेट जू में खड़े हो जाएंगे, फोटो शूट कराएंगे। लेकिन जब जानवरों को बचाने की बात आती है तो ये हमारे देश की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, ये चुपचाप पीछे से जंगलों को कटने देंगे, जानवरों को मरने देंगे। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं, चाहे हसदेव का जंगल ले लो माइनिंग के लिए जिसे काटा जा रहा है, या फिर निकोबार का आइलैंड। अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ये डीप सी माइनिंग भी करने को तैयार हैं। ये चीज ना सिर्फ जानवरों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के लिए भी तबाही होगी। डीप सी माइनिंग एक ऐसी चीज है जो आज तक दुनिया में कहीं शुरू नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर के पॉलिटिशियंस कोशिश कर रहे हैं कि ये डीप सी माइनिंग कर सकें।
यूनाइटेड नेशंस की एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, जिसके पास ये ताकत है दुनिया में किसी भी देश को ये परमिशन देने की। हालांकि आज तक किसी भी देश को परमिशन नहीं मिली है डीप सी माइनिंग करने की, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेशर बहुत बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल ये कुछ कंपनियों को परमिशन दे सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने की और जनता की ताकत दिखाने की। बहुत सारे एनजीओज और एक्टिविस्ट ने ऑलरेडी आवाज़ उठाई है डीप सी माइनिंग के खिलाफ। करीब 32 ऐसे देश हैं जो अब ओपनली कह रहे हैं कि हम डीप सी माइनिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे। ग्रीन पीस ने एक पिटीशन बनाई है दुनिया की सभी सरकारों पर प्रेशर डालने के लिए। इस पिटीशन पर ऑलरेडी 30 लाख से ज़्यादा लोग साइन कर चुके हैं। हम लोग ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब फॉसिल फ्यूल फैक्ट्री ऑलरेडी हर जगह बन चुकी थी। जमीन पर हानिकारक माइनिंग की वजह से जंगलों को ऑलरेडी कई जगहों पर काटा जा चुका था, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन डीप सी में अभी तक नहीं हुई है और हम इसे रोक सकते हैं। इन सभी जीवों को प्रोटेक्ट करने का जिनकी बात आज हमने वीडियो में की है, और जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, प्रकृति हमारी ज़रूरत को ज़रूर पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।